हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। ऐसे ना, मतलब इतना खड़ूस। गुड मॉर्निंग। चलो, हम लोग कल एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग ने देखा, सीखा, समझा। कुछ याद है क्या आप लोगों को? क्या किसके बारे में बात हो रही थी कल? एक आरओएल वाला फॉर्मूला हमने देखा था और ईओक्यू वाला देखा था, और फिर दिमाग का कंटेनर किया था। कंटेनर वाला घर जाके आपने एक बार देखा होगा, आपने फिर नहीं देखा। ओके, कोई बात नहीं। बट अगर आप ऐसे उसके ऊपर अभी अगर विचार करो तो क्या आपको ये चीजें समझ में आई है कि आपको? देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, एक बार जब फर्स्ट टाइम डिस्कशन होगा तो उस टाइम पे नो डाउट आपको थोड़ा हेवी लगेगा, बट वंस द कॉन्सेप्ट इज देयर इन योर बॉडी, फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए। तो मुझे बताइए दोस्तों, अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, कंटेनर वाला कॉन्सेप्ट पहले रिवाइज करते हैं। तो कंटेनर वाले कॉन्सेप्ट में हमने क्या क्या देखा था? दो बातें हो सकती है। एक कंटेनर जो है वो रिटर्न होता है और एक कंटेनर जो है वो रिजेक्ट होता है। करेक्ट है? अगर कंटेनर रिटर्न हुआ है तो खर्चे में क्या मटेरियल का प्राइस जोड़ेंगे? यस सर। क्या कंटेनर का जो कॉस्ट है वो रिटर्न में मिलेगा? जितना कंटेनर का बराबर रिबेट मिलेगा ना, वो अगर रिटर्न किया तो वो पैसा वापस मिलेगा ना? हाँ, मिलेगा। उसके बाद मुझे बताओ कि अगर कंटेनर की बात हो रही है तो क्या इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा? जीएसटी का पैसा मिलेगा? फ्रेट का पैसा मिलेगा? नहीं। अब रिजेक्शन की बात करते हैं। रिजेक्शन में मटेरियल का प्राइस मिलेगा? रिजेक्शन में मटेरियल का प्राइस वापस मिलेगा, तो खर्चे में उसको जोड़ेंगे? नहीं। जीएसटी का पैसा मिलेगा? जीएसटी का भी पैसा वापस मिलेगा। बट बाकी इंश्योरेंस, फ्रेट और क्या बोलते हैं उसको, और कुछ बचा था क्या? बस इंश्योरेंस और फ्रेट, ये वापस मिलेगा क्या अपने को? नहीं। बात खत्म हो गई। क्लियर है एकदम? फिर हम लोग यहां से आगे बढ़े और फिर हमने बात करी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग ने देखा। वो कौन सा था? रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का कॉन्सेप्ट आपको याद आ रहा है क्या? हाँ, तो क्या बोला रीऑर्डर लेवल में हमने कि मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो रीऑर्डर पीरियड और कंजम्पशन दोनों में डिफरेंस पता है आप लोगों को? सो कंजम्पशन मतलब क्या कहेंगे? इट इज द यूसेज ऑफ रॉ मटेरियल। बराबर है कि नहीं? एंड अगर हम लोग बात करें रीऑर्डर पीरियड, तो उसको क्या कहेंगे? इट इज द टाइम टेकन बाय हुम? सप्लायर टू डिलीवर द गुड्स। तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं? एज व्हाट? रीऑर्डर पीरियड। क्या ये जम गया आपको? यस सर, वेरी गुड। यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा और एक फॉर्मूला आता है। वो कौन सा है फॉर्मूला? बोलो। अगर सेफ्टी स्टॉक दिया है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। करेक्ट है एकदम? यस सर। अब हम लोग जब मटेरियल परचेस करते हैं तो हमें कॉस्ट को कंट्रोल भी करना होता है, कॉस्ट को हमें रिड्यूस भी करना होता है। तो इसीलिए उस लेवल पे कितना खरीदे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोलो हाँ या ना? सो कितना खरीदना चाहिए तो जिससे हमारा ओवरऑल खर्चा क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। तो व्हाट शुड बी द ऑर्डरिंग क्वांटिटी? तो अपन क्या बोलेंगे? दैट ऑर्डरिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड एज व्हाट? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बोलो वापस एक बार, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ, याद है आप लोगों को? अंडर रूट ऑफ 2 into A into O divided by C, where A stands for what? Annual demand. Is it known to us? Yes sir. O stands for ordering cost per order. क्या बोलेंगे? It is ordering cost per order. उसके बाद divided by C. What is C? Carrying cost per unit per annum. That is CCPUPA. जम गया अपने को? पक्की बात है एकदम? यस सर। अगर आपको पूछा जाए नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालो तो आप कैसे निकालेंगे? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ, मतलब द ऑर्डरिंग क्वांटिटी। बोलो यस और नो? यस सर, वेरी गुड। उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री अगर निकालनी है तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या हो जाता है? OQ बाय 2। उसका लॉजिक भी पता है अपने को? यस सर। तो क्या हमने ये सारी बातें बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली थी? क्या हमने? कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या इसके ऊपर? यस सर, वेरी गुड। तो अभी हम लोग क्या करेंगे सब बच्चे? पहले लिखेंगे इसको, फिर हम लोग क्या करेंगे? बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, मजा ही आ जाएगा। अच्छे से इंडेक्स में भी आपने हेडिंग देना है कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट नंबर है, बराबर है? तो उसके बारे में पूरा आप अच्छे से लिखेंगे।
फुल स्क्रीन। क्या करूं? ब्राइटनेस ये क्वेरी मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूं। दिस क्वेरी विल बी डन ओनली बाय हेमंत सर। Let the bass kick. Decked out like they wanna play tricks. Shooting side sex like you've seen them in the flicks. Mad booty shaking, really hot breaking. Cruising on the ramp and you know they ain't faking. All spice and everything nice. Fellas wanna take a lick as the camera's fake. Hotter than pepper, everybody wanna holler. That is running out label, this the garam masala. Ada, आए हाय अदा, हो शुराए अदा, कर दे दीवाना। जान ले अदा, कातिलाना अदा, मार डालेना। आवारा यहाँ दिल कितने हुए लापता। अदा, आए हाय अदा, हो शुराए अदा, कर दे दीवाना। अदा, जान ले अदा, कातिलाना अदा, मार डालेना। आवारा यहाँ दिल कितने हुए लापता। What you say? What you say? Come on, come on, come on. Yeah, yeah, yeah. आरज़ू कहे तेरे होठों को चूम लूं, तेरी बाहों में झूम लूं, आपस आ। Give it up for the ladies now. Come on, give it up for the ladies. Yo, come on. आरज़ू कहे तेरे होठों को चूम लूं, तेरी बाहों में झूम लूं, आपस आ। जुल्फों से सनम तेरी खुशबू चुरा लूं मैं, निगाहों में छुपा लूं मैं, ना दूर जा। जाने जा तुझे देखते ही हुआ मैं फिदा। अदा, आए हाय अदा, हो शुराए अदा,
का हो तू त गर्दा उड़ा देले बाड़ू। सगरो तोहरे चर्चा बा। रास्ता चला ताड़ू त देसी पाउडर उड़ता। अभी कहाँ देखला, ई तो शुरुआत है। आगे आगे देखा होखता का। बात त तू ठीके कहताड़ू। तुहार है डिजाइन देख के मन करता कि चापाकल में कूद के जान दे दी। तो दे दा। लिखो लिखो जल्दी लिखो। कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। तू लगावेलू जब लिपस्टिक खिलेला यारा डिस्ट्रिक्ट। जिला टॉप लागेलू हो जिला टॉप लागेलू। कमरिया 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 करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। साचो चलो लिखो फटाफट। अरे डर जाएंगे आजू बाजू वाले। याद तेरी मैं ता जागा रतन रोक न पावा अखियां विचों गमदियां बरसातन नू। तारे गिन गिन याद तेरी मैं ता जागा रतन रोक न पावा अखियां विचों गमदियां बरसातन नू। ओ हो 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 इश्क तेरा तड़पावे। पहले ये जो है ना इतना लिख लो आप, एसोसिएटेड कॉस्ट के नीचे का ये लिख लो। फिर जो राइट साइड में जो एवरेज इन्वेंट्री वाला जो बनाया ना अपन ने, वो अपन बाद में लिखेंगे। बाद में मतलब उसके नीचे। तो आपको पूरा जो है ना वो क्या हुआ बेटा? मैं डर गया ना, तूने मेरे को ऐसा ऐसा समझ के आ गया। नागल वांगू मौसम तेरी जुदाई दा। तेरे पिता हपली तन्हाई दा। नागल वांगू मौसम तेरी जुदाई दा। एक पल भी मैं भुल न पावा तेरी मिठियां बातों नू। रोक न पावा अखियां विचों आंदियां बरसातां नू। ओ
तड़पाता है ना रात को सोया जाता है, उलझा रहता हूँ यादों में मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना। प्यार में तेरे हम दिन रात चलते हैं, रोकना मैं चाहूँ फिर भी आंसू तो निकलते हैं। रात कमर में तेरी फोटो से बातें करता हूँ, प्लेलिस्ट में मेरी बस सैड सॉन्ग अच्छे से रोड अच्छे से बनाओ। रोशन कीता मैं तो तेरियां रावां नूं, लेकिन मैं हलिया तेरे वाल सुकदियां ठंडियां छावां नूं। दिल जला के रोशन कीता मैं तो तेरियां रावां नूं, लेकिन मैं हलिया तेरे वाल सुकदियां ठंडियां छावां नूं। समझ न पाई कि तू मेरे प्यार भरे जज्बातां नूं, रोक न पावा अखियां विचों गमदियां बरसातां नूं। ओ इश्क तेरा तड़पावे, इश्क तेरा तड़पावे। हाँ, अभी ये लिखने के बाद पहले एवरेज इन्वेंट्री वाला लिखेंगे ना आप लोग, है ना? अरे बोलो बच्चों, यस। मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सोनिया। मैं तेरे होठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सोनिया। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगा। तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी राइट हो गया ना, वो पास ही आप लोग टाइम पास कर रहे हो। मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगा। तू मान मेरी जान। मैं साया बन के साथ तेरे रहना 24 घंटे, मैं रहना 24 घंटे। मैं आंखों से चुरा लूं जाना तेरे जो भी गम थे, हाय तेरे जो भी गम थे। मेरी बाहों में आके तू जाना, ऐसी रब से मैं मांगू दुआ। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगा।
Associated costs are minimum. Associated costs are minimum. चलो हरी अप गाइस, लास्ट 1 minute. तेरा बॉयफ्रेंड तुम मेरी गर्लफ्रेंड, मैं तेरा बॉयफ्रेंड तुम मेरी गर्लफ्रेंड। ओ मैंने कहती रुकते जा मेरी गल तो सुन ले। ओ मैंने कहती है दुनिया को खुद से अलग करके रख लूंगा तुझको मैं हक करके। आवाज़ से मैं तेरा सुनिए तेरे नाल नाल यार घर वाली बात सब करके मन बड़ा तुझ पे मैं लव करके। आवाज़ से मैं तेरा सुनिए तेरे नाल नाल क्योंकि तेरा बॉयफ्रेंड तेरा बॉयफ्रेंड। So everyone done? तेरा बॉयफ्रेंड तुम मेरी गर्लफ्रेंड। ओ मैंने कहती ना 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 तेरा बॉयफ्रेंड तुम मेरी गर्लफ्रेंड। ओ मैंने कहती ना 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 रुकते जाओ मेरी गल तो सुन ले। ओ मैंने कहती ना 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 मैं तेरा बॉयफ्रेंड तुम मेरी गर्लफ्रेंड। ओ मैंने कहती ना 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 रुकते जाओ मेरी गल तो सुन ले। ओ मैंने कहती ना ना ना। Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. बस हाँ, चलो. Now let's get down to business. Everyone, चलो. Are you ready? चलिए. So यहां तक हम लोगों ने पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया, रिवाइज कर लिया और उसको हम लोगों ने अच्छे से लिख भी लिया. अब यहां से हम लोग इसके जो क्वेश्चंस है
वो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। सो मैं चाहता हूं कि जहां भी आप मेंटली पहुंच चुके हो वो वापस से भी अपने आप को यहां पे क्लासरूम में लेके आइए, है ना। और अब हम लोग अच्छे से बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आर यू रेडी? चलो गाइस, देखो एकदम मस्त एंजॉय करके पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। यस, आज हम लोग को कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने को, ज्यादा नहीं हुए तो देखो मतलब 20 से 30 क्वेश्चन करने हैं, नहीं हुए तो बैलेंस विल बी व्हाट फॉर होमवर्क। बैलेंस मतलब टारगेट सिंपल है, आज करने हैं 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में के 25 हो गए 5 होमवर्क, 30 के 30 पूरे हो गए 9 होमवर्क, 2 हो गए 28 होमवर्क। ऐसा गणित एकदम सिंपल है। मजाक, ऐसा लगता है मेरी शक्ल देख के मजाक करने वाला आदमी लगता हूं, बहुत सीरियस टाइप का आदमी हूं मैं एकदम ऐसा, आई एम वेरी सीरियस। चलो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 गाइस, एवरीवन। ईओक्यू रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, नहीं 7 करोड़ नहीं, एमसीक्यू के लिए। चलिए, द एनुअल कैरिंग कॉस्ट, एवरीबॉडी एनुअल कैरिंग कॉस्ट। अभी सबने इन्वॉल्व रहना है। देखो बेसिक क्वेश्चन जो अभी हम लोग करेंगे, जो मैं बोल रहा हूं ना 20-30 क्वेश्चन करना है, ये बेसिक क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी। आज ये क्वेश्चन दिख रहे, कल ये वर्किंग नोट बनेंगे, समझ रहे बात को। आज ये क्वेश्चन है, कल ये बनेंगे, तो आज इनको इज्जत देंगे, बराबर है कि नहीं? राइट, नहीं तो कल आपकी इज्जत ले लेंगे। फर्स्ट पॉइंट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्स is 3.6 per unit. What is it? What is it? Annual carrying cost of material X 3.6 per unit. इसे क्या कहेंगे? CCPUPA. जम गया फर्स्ट पॉइंट। एंड फिर इन्होंने बोला कि टोटल कैरिंग कॉस्ट इज 9,000 पर एनम। क्या दिया आपको? टोटल कैरिंग कॉस्ट दिया आपको 9,000। एंड अब आपको बोल दिया ओ माय गॉड फाइंड ईओक्यू। अब एनुअल डिमांड नहीं है, यहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं है, और सिर्फ आपको क्या दे दिया? पर यूनिट 3.6, 9,000 टोटल कैरिंग कॉस्ट, और बोल रहे हां बच्चों करिए ईओक्यू फाइंड कीजिए। कर सकते हैं? कैसे करेंगे? चलो सबने सोचना है। डेटा क्या दिया हुआ है? कम ऑन एवरीवन। ऐसे अलग अलग टाइप के वेरिएशंस हम लोग को पूछे जा सकते हैं, सबने इन्वॉल्व रहना है। और आपको मैं बता रहा हूं फिर से, मैं आपको आज नया दिन है, नया टॉर्चर शुरू हो रहा है, तो फिर से आपको याद दिला दूं कि मेरे क्लास में आपको बिल्कुल भी ऐसा एकदम ऐसा स्ट्रेट फेस बना के बैठना नहीं है। यू हैव टू बी रिलैक्स्ड, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू एंजॉय योर स्टडीज। कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, यू हैव टू आस्क मी। मैं इसीलिए आया हूं, आप भी इसीलिए आए हैं, हम दोनों का मकसद एक ही है, राइट? सो बस अपने को हंस खेल के एकदम बर्डनसम पढ़ाई नहीं करनी है, अपने को एकदम रिलैक्स्ड माहौल होना चाहिए। चलिए दोस्तों, गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग, आप लोग भी कम ऑन, चलो टेल मी एनीवन, रेज योर हैंड्स, गिव मी द आंसर। यस परी। बेस्ट है, खत्म हो गया। तो यहां पे हमने जो देखो, यहां पे इस क्वेश्चन में मजे क्या हो जाती है, फाइंड ईओक्यू। अब बच्चे के दिमाग में ईओक्यू से लेके फॉर्मूला तो मस्त एकदम, सर ने डेरिवेशन दे दिया, सब कुछ हो गया, मजा आ गया। अब फिर वो फॉर्मूला लगाता है, लिखता भी है √2AO डिवाइडेड बाय C। फिर वो देखता है यार क्वेश्चन में तो एनुअल डिमांड ही नहीं है, बराबर है कि नहीं यार, क्वेश्चन में तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी नहीं है, तो हाउ विल आई फाइंड ईओक्यू? तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए जब आपको वो डेरिवेशन सिखाया गया, आपको समझ में आया कि क्यों डेरिवेशन सीखना जरूरी है, बिकॉज वो सीखते सीखते हम लोग ने बहुत सारे बेसिक छोटे छोटे फॉर्मूलाज भी हमने सीखे कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल कैरिंग कॉस्ट। क्या बन जाता है फॉर्मूला फॉर टोटल कैरिंग कॉस्ट? एवरेज इन्वेंट्री इनटू CCPUPA। एंड व्हाट इज एवरेज इन्वेंट्री? EOQ by 2, मतलब ही EOQ by 2। तो क्या मेरे पास टोटल कैरिंग कॉस्ट है, EOQ फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू CCPUPA। क्या मेरे पास CCPUPA भी है क्या? तो सारा कुछ सॉल्व करके क्या हम लोग EOQ निकाल सकते हैं क्या? बेटा ये आपको MCQ में पूछेंगे और आपको यहाँ पे 1 मार्क आपको अवार्ड कर दिया जाएगा। सही है ना? एकदम
मतलब आप समझिए अभी कॉस्टिंग जो पूरा है ना, इट इज दैट ओनली फॉर्मेट, फॉर्मूलाज एंड एक डिफाइंड अप्रोच, दैट्स इट। वो क्लिक हो गया, आपको कोई रोक नहीं सकता। समझा क्या बात को? पहला कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम सॉल्व करें, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। आज घर जाके बस उसका प्रैक्टिस करो, आप देखो तो आपको आसानी से आ जाएगा क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, ऑन क्वांटिटी, ऑन वैल्यू, यू विल नो नाउ। समझा क्या बात को? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रेडी ना? किसी को नहीं समझा हो तो हाथ ऊपर करना। ऐसा जरूरी नहीं है कि सर ने समझाया सबको आ गया तो आपको भी आना चाहिए। अगर आपको डाउट है, कहीं पे प्रॉब्लम है, तो आपने पूछना बनता है उसका। ठीक है ना? चलिए, तो पॉइंट नंबर 1 क्या लिखना है अपने को? क्वेश्चन का डेटा दिया आपको, CCPUPA इज इक्वल टू 3.6। दूसरा, टोटल CC इज इक्वल टू ₹9,000। Therefore, total CC is equal to EOQ by 2 into CCPUPA। ऐसा फॉर्मूला लिखते जाने का अच्छे से, तो क्या होगा, अपने को वो आदत हो जाएगी, है ना? तो टोटल CCPUPA, टोटल CC इज 9,000, EOQ by 2 into 3.6। सो 9,000 into 2 divided by 3.6 is equal to EOQ. Therefore, EOQ is equal to 5,000 units. 29 more to go. सही है ना? एकदम बराबर है, परफेक्ट है, क्लियर है एकदम। चलिए, मजा ही आ गया सर। गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग जरा कुछ बोलिए। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो आपको ये सब्जेक्ट जो है ना, मतलब अभी बोलूंगा नहीं, यू विल फील इट फॉर योरसेल्फ ओनली। बहुत बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है सर, है ना? और आपको रियलाइज भी होगा कि इस सब्जेक्ट में अगर आप कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस लगाओ, तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और जो भी आपका कभी ऐसे एग्रीगेट बनने का जो टेंशन कभी होता है ना, किसी सब्जेक्ट की वजह से अगर रह जाता है, जैसे कि मान लो आप दोनों ग्रुप साथ में दे रहे हो, राइट? तो ग्रुप 1 का थोड़ा स्कोर डाउन हो सकता है, मे बी बिकॉज ऑफ व्हाट, टैक्स और लॉ, थोड़ा राइटिंग और प्रोविजंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो वो एक। या ग्रुप 2 में कभी ऑडिट के वजह से थोड़ा ऐसा हो सकता है कि थोड़ा नंबर अपना पीछे रह रहा है। तो ऐसे केस में जो अपने को बूस्ट मिल सकता है ना, तो वो सब्जेक्ट्स है कौन से? एक अकाउंट्स है, FM है, एंड तीसरा कॉस्टिंग है। मतलब अपन ने एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है कि मुझे स्कोर अगर करना है तो ये 3 सब्जेक्ट्स में मेरे को एम करना है कि 90+ चाहिए। बोर्ड्स में जब पढ़ाई करते थे तो ऐसे ही करते थे ना, मैथ्स में, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ऐसा मेरे को इसमें 90+ चाहिए। इंग्लिश में अगर थोड़े बहुत कम आए तो भी चलेगा। एंड देन यू यूज टू अचीव योर टारगेट ऑफ 80%, 90%। करेक्ट है कि नहीं? हमें सेम अप्रोच रखना है। ये 3 जो सब्जेक्ट्स है, FM, SM, उसके बाद मेरा अकाउंट्स है एंड कॉस्टिंग है, इसमें मेरे को मालूम है मेरे नंबर कहीं कट होने का स्कोप ही नहीं है, तो भर भर के मार्क्स मिलेंगे इसमें। लॉ में, ऑडिट में थोड़ा लैंग्वेज का बैरियर कभी हो सकता है, तो मैं उसमें 55, 60 ऑड मार्क्स आ गए मेरे को, बराबर है। दैट इज ऑल्सो डिसेंट मार्क्स, बट फिर भी मैं कंसीडर कर रहा हूं कि बहुत कम मार्क्स है वो, 50 से 60 के बीच में आ गए। ओवरऑल ऐसे मार्क्स भी आए ना, तो भी आप रैंक सिक्योर कर सकते हो। मैं आपको कितने रैंकर्स की मार्कशीट दिखा सकता हूं जिसको ऑडिट लॉ में 55-60 के ऊपर नहीं है मार्क्स उसको, बट फिर भी उन्होंने रैंक स्कोर किया है। समझ रहे? जो अपना वो बंदा आया था ना गुरुकुल का, तो उसको भी कितने 50 से 60 के बीच में ही है उसको ऑडिट में, बराबर है। लॉ में भी उसको ऐसे ही मार्क्स है, बट बाकी सब्जेक्ट्स में वो क्या किया उसने? स्कोर। तो अपन अगर पढ़ाई करें ना, मैं क्या बोल रहा हूं, तुम रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड से पढ़ाई करो, तुम ऐसा पैनिक मत हुआ करो कैसा होगा मेरे से। स्ट्रैटेजी बनाओ अच्छे से कि किधर अपने को नंबर अपने को एक्सट्रैक्ट करने हैं, किधर अपने को अगर बेयर मिनिमम 55-60 भी आगे तो भी चलेगा, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है? पहला क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, द एवरेज annual consumption of material is 18,250 units। ये क्या है? जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे ना, मेंटली आंसर बनाते जाने का। What is 18,250? Annual demand at a price of
₹36.5 पर यूनिट। ये क्या है? वो उसकी कीमत है, परचेस प्राइस है, बराबर है। अभी क्वेश्चन का एडजस्टमेंट है, वो ध्यान से पढ़ेंगे, बराबर है। स्टोरेज कॉस्ट इज 20% ऑन एन एवरेज इन्वेंट्री। स्टोरेज कॉस्ट इज 20% ऑन एन एवरेज इन्वेंट्री एंड द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹50। तो अपने को इसमें दो चीजें तो मिल गई, एक 18,250 एडी हो गया और 50 इज ओसी पर ऑर्डर हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी परचेस्ड एट अ टाइम, मतलब आपको ईओक्यू निकालना है। अब अपने को यहां पे सीसीपीयूपीए निकालना है, बोलो हाँ या ना। बस उसका एक एडजस्टमेंट दिया है, वो बोलता है कि द स्टोरेज कॉस्ट मतलब क्या होता है गाइस? स्टोरेज कॉस्ट इज कैरिंग कॉस्ट। ऐसा नॉमेनक्लेचर वर्डिंग चेंज करता है और कुछ अलग अलग लिखता है तो बच्चा कंफ्यूज होता है। भाई स्टोरेज कॉस्ट दिया, कैरिंग कॉस्ट तो दिया ही नहीं मेरे को। भाई स्टोरेज इज कैरिंग, कैरिंग इज स्टोरेज, समझा क्या बात को? अब स्टोरेज कॉस्ट वो बोल रहा है इज 20% ऑन एन एवरेज इन्वेंट्री। इसका मतलब जरा हम लोग डिकोड कर लेते हैं, क्योंकि आज ये बेसिक क्वेश्चन है, कल यही आपका वर्किंग नोट बनेगा, तो इसके ऊपर फोकस करो। तो उसका क्या कहना है कि जो भी हम लोग मटेरियल खरीदते हैं, जितने पे भी खरीदते हैं, उसका जो भी प्राइस रहेगा ना, उसका 20% हमारा उसको स्टोर करने में खर्चा लगता है। इसका मतलब जैसे अगर अपन कह रहे हैं कि अपने इस इन्वेंट्री का प्राइस कितना है 36.5, बराबर है कि नहीं? सो 36.5 का वो बोलता है 20% यह हमारा वो इन्वेंट्री को स्टोरेज में चला जाता है ऑफ एन एवरेज इन्वेंट्री। सो 36.5 इज द पर यूनिट कॉस्ट, बोलो यस और नो। उसका 20% इज आर स्टोरेज कॉस्ट। समझा क्या मतलब? वो क्या बोल रहे हैं कि जैसे मेरी बुक अगर 1000 रुपए की बुक है मेरी, तो उसको स्टोरेज करने का कॉस्ट मेरे को कितना लगता है, तो एक तो मैं एब्सोल्यूट नंबर में बोल देगा कि 100 रुपीज मेरे को स्टोर करने में लगता है भाई, पर बुक मेरे को स्टोर करने का कॉस्ट 100 रुपीज आता है। या तो आई विल टेल कि 1000 रुपए का बुक है ना, तो भाई मेरा उस बुक का 10% जो है ना वो मेरा स्टोरेज में लग जाता है। सो हाउ विल आई गेट सीसीपीयूपीए? परचेस प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द परसेंटेज ऑफ स्टोरेज। समझ में आएगा आपको? बोलो यस और नो। तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से प्राइस इनटू द स्टोरेज कॉस्ट परसेंटेज, क्या उससे मुझे सीसीपीयूपीए मिलेगा क्या? एवरीबॉडी कम ऑन गाइस, क्या इससे मुझे सीसीपीयूपीए मिल जाएगा क्या? तो अब क्या मेरे पास एडी है, ओसी है एंड सीसीपीयूपीए भी है क्या? तो फॉर्मूला की सारी बातें मुझे मिल गई क्या? अरे बोलो बच्चों यस सर। तो क्या उसको सिर्फ फॉर्मूला में पुट करके क्या हम लोग आंसर निकाल सकते हैं क्या? दैट्स इट। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, राइट? तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग अच्छे से पहले गिवन डेटा लिखेंगे, ताकि क्या होगा, हमें कहीं पे भी हमारा डेटा एग्जाम में मिस नहीं होना चाहिए, इसीलिए गिवन लिखेंगे पहले। एडी इज हाउ मच? 18,250 यूनिट्स। ओसी लिखेंगे कितना? ₹50 पर ऑर्डर। एंड सीसीपीयूपीए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? इट इज 20% ऑफ 36.5 विच इज इक्वल टू ₹7.3। नीचे अलग कलर से लिखेंगे CCPUPA is equal to the percentage that is given multiplied by the unit price। ये आज फर्स्ट टाइम लिखेंगे एंड लास्ट टाइम लिखेंगे, एनालिसिस का पार्ट है, बराबर है कि नहीं? पहली बार सीखा ऐसा एडजस्टमेंट। पिछले क्वेश्चन में क्या था? डायरेक्टली अमाउंट दे दिया था सीसीपीयूपीए का, अभी क्या करा? उसका एडजस्टमेंट दिया। धीरे धीरे ऐसा लेवल बढ़ाते जाएंगे अपन। गॉट इट? यस सर। तो अब मेरा बच्चा क्या करेगा? आगे लिखेगा देयरफॉर EOQ इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ए इंटू ओ
divided by C, which is equal to 2 into 18250 into 50 divided by 7.3, which is equal to, very good, 500 यूनिट. अच्छा है, मजा आ रहा है? बोलो बच्चों. 28 मोर टू गो. हो सकता है ना अपने 30 क्वेश्चंस? बोलो आया ना? बहुत बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 2 इज ओवर. कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस? चलो बोलो. यस सर. क्वेश्चन नंबर 3, सोल्यूशन. एनुअल कंजम्पशन क्या लिखा है? 20,000 यूनिट्स. ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग ऑफ मटेरियल कॉस्ट इज 20 पर ऑर्डर. व्हाट इज दिस? ओसी. क्या बोला? व्हाट इज एनुअल कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 10% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू. वही चीज को अलग तरीके से बोला है. ऊपर क्या बोला है? तो स्टोरेज कॉस्ट इज 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री. इधर बोला कैरिंग कॉस्ट इज 10% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू. कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू ₹50. इधर ऐड कर दो. यूनिट प्राइस इज इक्वल टू ₹1. नहीं दिया हुआ है क्या? अरे सॉरी, हाँ सॉरी, मेरे को लगा मिसिंग है. कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट इज ₹50. मेरे को वो ओसी लगा, सॉरी. वो फर्स्ट क्वेश्चन में था ना, सेकंड क्वेश्चन में था 50. ठीक है, हाँ तो बढ़िया है एकदम. फाइंड EOQ इन रुपीस. चलिए फाइंड इट, गिव मी द आंसर. अभी आप ये खुद से कर सकते हैं ना, इसको लिख के सॉल्व करने का. कैलकुलेटर पे आंसर तो कोई भी लेके आ सकता है. अच्छे से गिवन डेटा लिखेंगे, AD, OC, CC, therefore EOQ is equal to, put it in the formula, answer. 400 और 20,000? 20,000 निकाल रहे हैं. देखो ना कितना होशियार है ना? देखो ये भी होशियार हो गया. गलत होगा ना? तेरा गलत होगा. हाँ, यू हैव टू बी अलर्ट. इसके वजह से फिर पूरे नंबर अपने क्या हो जाते हैं? मिस हो जाते हैं. फाइंड EOQ इन रुपीस. तो EOQ का क्वांटिटी निकाल लो, मल्टीप्लाई करेंगे उसको किससे? प्राइस से. हो गया. 400 तो सबका ही आया होगा, है ना? यस. बच्चों जम रहा है क्या? सोल्यूशन. सो बोलो क्या करना है? फर्स्ट गिवन डेटा, AD 20,000, OC CC. तो क्या करना है अपने को? 10% ऑफ ₹50, विच इज इक्वल टू ₹5. So therefore EOQ is equal to under root of 2 into A into O divided by C is equal to, मैं तो CA बन गया हूं, मैं लिख सकता हूं ना 400 यूनिट्स डायरेक्ट, है ना? आपने आंसर निकाल लिया ना बराबर से. यस. एंड EOQ in rupees is equal to 400 units multiplied by ₹50 is equal to ₹20,000. मजा ही आ गया. चलिए क्या हम लोग एक लेवल आगे बढ़ सकते हैं क्या? अभी पहले 3 क्वेश्चन में किसी को कुछ क्वेरी, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा. फास्ट हो रहा है? नहीं? अरे होना चाहिए फास्ट. नहीं, आप समझे नहीं मेरा इंटेंशन पूछने का. आपको फास्ट फास्ट सॉल्व करते आ रहा है क्या? फास्ट हो रहा है? हाँ वैसा. ठीक है. ओके गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग, क्या हाल? ऑल गुड. क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा लेवल अप करेंगे. हाँ हाँ हाँ. क्वेश्चन नंबर 6 मजा आएगा.
धीरे धीरे बहुत सारी चीजें क्वेश्चन में ऐड होती जाएगी, मजा आएगा। एनुअल डिमांड फॉर एन आइटम इज 3200, क्या मिल गया? क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आदत अपने को होनी चाहिए कि अपने को फॉर्मूला की सारी चीजें मिलनी चाहिए। द यूनिट कॉस्ट इज ₹6 एंड इन्वेंट्री कैरिंग चार्जेस इज 25% पर एनम। तो इससे क्या मिलेगा अपने को? 6 मल्टीप्लाइड बाय 25% इज इक्वल टू व्हाट? वेरी गुड। एंड इफ द कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्योरमेंट इज, वन प्रोक्योरमेंट मतलब क्या? इंग्लिश का खेल है सर। प्रोक्योरमेंट मतलब ऑर्डर करने का, टू प्रोक्योर इज 150, डिटरमाइन ईओक्यू हो जाएगा। बोलो बच्चों। दूसरा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। अभी क्वेश्चन में एक और एक्स्ट्रा चीज पूछ ली आपसे। क्या पूछा आपसे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। अब कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर? नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालेंगे? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ईओक्यू। तो मतलब आपका पहले ईओक्यू सही आना बहुत जरूरी है, तो आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स सही आएगा। एंड फिर एक इसको हाईलाइट कर देंगे कि और एक मस्त चीज पूछी है आपको, लॉजिक जनरल कॉमन सेंस के हिसाब से, कि दो ऑर्डर के बीच में कितना समय होना चाहिए। व्हाट इज द टाइम बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स। मतलब कितने कितने इंटरवल में आपने ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी सॉल्व करके दीजिए एवरीबॉडी। हाँ, आंसर्स प्रॉम्प्ट मत करो, पब्लिक क्या बहुत डेंजर है, फिर वो आंसर निकाल लेता है फिर वो। ओके डन। किसको नहीं आया? नहीं आया? ए भाई नहीं आया तो ऐसे खोपचे में मत बैठा कर, इधर इधर आ आगे, उठा बोरिया बिस्तर। ए और बी नहीं आया, देखो आ गया तो ऐसे साइड में नहीं बैठना, फिर ऐसे अलाउड ही नहीं है ऐसा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6। चल आ भाई जल्दी, तेरे लिए वेट कर रहा हूं मैं। लाइव स्ट्रीमिंग में किसको नहीं आया? इधर किसी और को नहीं आया क्या? झूठ नहीं बोलना मेरे से। क्या हुआ तेरे को? क्यों नहीं आया तेरे को? क्या समझ नहीं आ रहा? कौन से आइटम नहीं दिए? मतलब आप पहले जो दो क्वेश्चंस बताए थे, हाँ उसमें जो फॉर्मूलाज का कल का लेक्चर अटेंड किया था क्या? फिर कल सिखाया था ना भाई। हाँ सर, वही करने में नहीं आ रहा था। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वो। एक सेकंड जरा रुको तुम लोग। आपको ऐसा ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या सिखाया है करके। इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ समझ में आया या नहीं आया, आपको वो फॉर्मूला याद नहीं रह रहा है। बच्चों इन दो चीजों में अंतर होता है क्या? समझ आना नहीं आना और याद रहना नहीं रहना। आप जो बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा है, इट इज अ डिफरेंट स्टोरी। समझ नहीं आया तो आप मुझे पूछो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। याद कैसे कराऊं मैं आपको? फिर ठीक है, प्रैक्टिस करके हो जाएगा। बैठो इधर, फर्स्ट बेंच पे ही बैठना रोज, और ध्यान दो इधर। नाम क्या बेटा तेरा? वल्लभ। कहां से तू?
कर्नाटका से. लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर ना. श्योर. हाँ बोल भले मत, समझ में आ रहा ना, दैट इज इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन खोल. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द एनुअल डिमांड? हाँ, so annual demand is 3,200 units. Vallabh, what is ordering cost? Ordering cost. So why did you say 6? मैंने क्या पूछा? आपने क्या बोला? गलत बोला ना. हाँ, तो रुपीस कितना है ऑर्डरिंग कॉस्ट? वेरी गुड. नाउ व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम? एक यूनिट को साल भर कैरी करने के लिए कितना खर्चा लगेगा? टेल मी. बोलो. ये अब भी डिस्कस किया है हमने. परसेंटेज दिया है ना क्वेश्चन में. वो किसके लिए दिया है परसेंटेज? तो पढ़ो और बोलो कितना परसेंट है. 25% किसका लेंगे? उसकी वैल्यू का लेंगे ना. मतलब आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो भाई. मुझे बताओ, कसम खा के बताओ, मैंने ये बताया था कि नहीं बताया था? और इसमें समझ आने वाली और नहीं आने वाली बात है क्या? मैं बता रहा हूं, देखो, अगर आप ध्यान नहीं दोगे, यू कैन नॉट ब्लेम मी फॉर दैट. मैं हर एक चीज आपको बोलूंगा, समझाऊंगा, फिर आपको बोलूंगा कि आप वो तालाब में उतरो और स्विमिंग करो. समझा बात को? इधर मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया है भाई, और मैंने पहले बोला भी था ना मैंने. सी, दिस इज व्हाई आई मेक एवरीथिंग राइट. यू आर नॉट पेइंग अटेंशन इन क्लास. यू आर मेंटली समवेयर एल्स. मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों में समझा रहा हूं. देखो, एक मेंटल फोबिया होता है. एक, आप अगर मेंटली डिफीट एक्सेप्ट कर लोगे ना, आपको मेंटली ऐसा लगेगा ना, ये चीजें मेरे को नहीं आएगी, भगवान आगे पढ़ा दे, आपको वो कभी नहीं आएगी चीजें. मैं कब से बोल रहा हूं, आप लोग रिलैक्स्ड रहो क्लास में. तुम दिमाग में ही सोचते रहोगे, यार ये मेरे से नहीं होगा, दीज आर द फॉर्मूलाज, आई हेट मैथ्स, आई वोंट बी एबल टू डू. स्टॉप दिस नॉनसेंस यार. ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था भाई? तेरा ध्यान नहीं था ना? था कि नहीं था? फिर ये क्यों नहीं? अभी इतना भी गजनी है क्या बे? गजनी तो भी 10-15 मिनट के लिए याद रखता है नहीं. और जहां पे मैं हार्श और रूड रहूंगा, मैं रहूंगा. आप मेरे को नहीं रोक सकते, क्योंकि आज आपको आज डांट दूंगा, कल आपका फ्यूचर बनेगा इससे. और मैं जबरदस्ती क्लास में से खुश नहीं करता, लवी डवी माहौल बना के ऐसे ले बेटा ऐसे. ये फ्यूचर में आपके लिए नुकसानदायक है. आई डोंट वांट टू पैरालाइज यू, बिकॉज आज के तारीख में क्या हो रहा है, बच्चों को खुश करो तो बच्चा तुम्हारा नाम लेगा, तो क्या होगा, स्टूडेंट ज्यादा बढ़ेंगे, बट आप पैरालाइज होंगे उस चक्कर में. आपको इतना स्पून फीडिंग का आदत लगाया जाएगा, तू ये मत कर, तू वो मत कर, तेरे सर बैठे, तेरे मैम बेटा तेरे लिए सब करेंगे बेटा. इवेंचुअली जब आप एग्जाम के लिए जाते हो ना, यू आर ऑन योर ओन. और फ्यूचर में जब सीए बन जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से रिसोर्सेज से क्या चीजें आपको ढूंढनी है. एंड देन यू विल बी व्हाट, यू नो, सीए तो बन गया रट के, बट आगे क्या करना है लाइफ में आपको अगर पता ही नहीं है कि एक्ट कहां से डाउनलोड करना है, अमेंडमेंट्स कहां आते, नोटिफिकेशंस कहां आते, इफ यू डोंट डू इट ऑन योर सेल्फ, राइट, इट इज ऑफ नो यूज. बच्चे बोलते सर ये नोट दे दो, पीडीएफ दे दो सर. अरे भाई तू लिख, जब तू खुद लिखेगा तब तेरे को चीजें रजिस्टर होगी दिमाग में. ये पढ़ाया था ना भाई? हाँ, तो बताओ अभी 25% इंटू व्हाट? स्माइल करके बोल, गुस्से में मत बोल, मारूंगा पकड़ के. 25% इंटू, वेरी गुड, ₹6. तो क्या मिल गया मेरे को यहाँ पे? एडी, स्क्रीन पे देखो, एडी, ओसी और सीसी मिल गया ना मेरे को. कैलकुलेटर पे आंसर निकालो, इसका क्या आया? करो, कैलकुलेटर चलाओ. पब्लिक बोल रहा है इसके लिए सुन के मत बोलो. हर एक बच्चे ने कैलकुलेटर चलाना है, भले ही आंसर आ गया होगा, स्क्रीन पे आंसर लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट करने का नहीं, आदत लगाने का, मतलब लगाने का. बोलो
1.5 EOQ का फॉर्मूला बोलो। 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी। फिर इसमें क्या दिक्कत है? अभी कैलकुलेटर में डालो इन सारी चीजों को, ए ओ और सी को डालो, आंसर निकालो। क्या हो डरने का मेरे से, थर थर कांपने का ऐसा? ये तुम हंसो मत, डरा रहा ना मैं उसको। बोलो व्हाट्स द आंसर? 800 यूनिट्स। वल्लभ बेटा समझ में आया? पक्का? अच्छा बच्चा है ना तू? अगले क्वेश्चन में और ट्राई करेंगे अपन, हार नहीं मानेगा ना, है ना? गुड बॉय, सो प्राउड ऑफ यू बेटा। चलो सेकेंड पॉइंट क्या निकालना है अपने को? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब बेटा वल्लभ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, साल भर में अपने को कितनी चीजें चाहिए? हाउ मच इज द एनुअल डिमांड? हाउ मच इज द एनुअल डिमांड? हाउ मच इज द एनुअल डिमांड? भाई यही क्वेश्चन चल रहा है, कहां है तू? अरे नहीं बता देना, हाउ मच इज द एनुअल डिमांड? तू कहां सॉल्व कर रहा है? यही अभी तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। हाँ, और एक ऑर्डर में कितने यूनिट्स मंगवा रहे हैं? हाउ मेनी यूनिट्स आर वी ऑर्डरिंग इन वन ऑर्डर? 800 ना। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्डर्स वी आर रिक्वायर्ड टू प्लेस? तो करना कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ। ऐसा अपन ने जब कल EOQ का हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा क्या ये सब? बोलो यस और नो? यस। और कभी भी आपको ऐसा लग रहा है ना कि कुछ थोड़ा हम पीछे रह रहे हैं, ठीक है ना, जरूरी नहीं होता है, एंड आई अग्री एंड आई अंडरस्टैंड कि वन गो में समझ में आएगा। ऐसे बच्चों ने ध्यान में रखना है कि पूरे दिन भर के क्लासेस खत्म होने के बाद घर जाके थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लेना पड़ेगा। यू आर इनटू अ CA कोर्स, इट इज नॉट एनी ऑर्डिनरी कोर्स। अगर अपने को लग रहा है अपने को क्लास में थोड़ा बहुत किधर तो भी 19-20 हो रहा है, तो वो 19 को 20 करने के लिए घर जाके थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। आपको और कोई हेल्प नहीं कर सकता है सिवाय आप खुद के। समझा? जिंदगी में ध्यान में रखना, ब्लेम गेम से दूर रहना। क्या बोला? ब्लेम गेम से दूर रहना, क्योंकि आजकल के बच्चों को मैं देखता हूं, इवन माय डॉटर स्मॉल 5 years, इतनी नौटंकी कि कुछ नहीं हुआ ना तो वो इल्जाम, वो ब्लेम किसी और पे ट्रांसफर कर देना। मम्मी को बोलेगी पापा ने ऐसा नहीं किया इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, या मुझे बोलेगी मम्मा ने ऐसा नहीं किया, या हम दोनों अगर रहेंगे तो दादा दादी पे ब्लेम डालेगी। बिकॉज वॉट दे डू इज कि दे फाइंड एन एस्केप गोट। समझा बात को? तो अपन ने वैसा नहीं बनना है अपने को। यू हैव टू ओन अप फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। नहीं आ रहा है मेरे को एफर्ट करना है। ऐसा नहीं होगा कि बैठे बैठे विचार करके आपको चीजें ऑटोमेटिकली इट विल हैपन। यू हैव टू फाइट एंड मेक योर वे थ्रू इट। समझ में आएगा आपको? नहीं तो आजकल के इसमें क्या हो गया है भाई, नहीं आया डालो टीचर पे ब्लेम, नहीं आया डालो पेरेंट्स पे ब्लेम, नहीं आया। अरे इवेंचुअली हु इज एट द लूजिंग एंड? तुम ब्लेम करके तुमको वो टेम्परेरी कंफर्ट मिलेगा, बट इन द लॉन्ग रन इट इज नॉट गोइंग टू टेक यू प्लेसेस, रिमेंबर दैट। ठीक है ना? तो इसीलिए बी वेरी रियलिस्टिक, बी वेरी प्रैक्टिकल। मजा करना है तब फुल मजा करना है, पढ़ना है तब फुल पढ़ना है, देयर इज नो इन बिटवीन। आया समझ में? और एफर्ट डालने का घर जाके जरूरत है तब। तो बताइए AD बाई EOQ कितना आया? 3200 डिवाइडेड बाय 800 इज इक्वल टू 4 ऑर्डर्स। अब ये 4 ऑर्डर्स कब के है? ये एक साल भर में। तो हमें वो क्या बोला है, इंग्लिश में पढ़ा है, लिखो क्या दिखा है वहां पे? व्हाट इज द, ये नया आया ना अपने लिए, बट इजी है। व्हाट इज द टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स? तो हमको अगर वो साल भर में 4 ऑर्डर देने हैं तो एक एक ऑर्डर कितने कितने टाइम में देंगे इज द क्वेश्चन। तो क्या बोलेंगे अपन? 12 months इन अ ईयर,
डिवाइडेड बाय, सो वी विल प्लेस एवरी ऑर्डर आफ्टर 3 months. आज ऑर्डर दिया तो अगला ऑर्डर 3 months, उसका अगला ऑर्डर, उसका अगला ऑर्डर, ऐसे साल भर में हम लोग 4 ऑर्डर देंगे हर 3-3 महीने में. समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है एकदम? अभी इसको ध्यान में रखो कि ये ऐसे किया ना तो भूलने का नहीं कि वो क्वेश्चन खत्म, रात गई बात गई, ऐसा नहीं. यू हैव टू थिंक अबाउट इट, रिटेन इट, देन यूज इट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्योंकि मैंने शुरुआत में ही क्या बोला, आज ये क्या है, क्वेश्चन है, कल ये क्या होगा, और कल अगर ये वर्किंग नोट बनेगा तो सोचो क्वेश्चन के एडजस्टमेंट्स क्या लेवल पे होंगे. और अगर हम लोग फाइट इधर ही करेंगे तो मेन क्वेश्चन तो कभी बनेगा ही नहीं अपना. आया क्या बात समझ में? है ना? चलो कोई बात नहीं, होता है सर, शुरुआत का क्वेश्चन है, बट थोड़ा फोकस रखना जरूरी है. टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव, भाई वल्लभ ऐसा कुछ भी नहीं कि मेरा बीवी के साथ झगड़ा हुआ इसके लिए सर तेरे पे बरस रहे. हाँ नहीं तो बच्चा डेंजर है, आज झगड़ा हुआ होगा बीवी के साथ, हाँ इसलिए मूड खराब है. टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, मालिक बोलो, तो मंथ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स. कोई पूछ रहा है सर कैन इट बी डेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कैन दिस ऑल्सो बी द केस? कैसा भी हो सकता है, बिकॉज समवन विल बी लाइक कि सर I did 12 months divided by 4 which is equal to after every 3 months. But some will say sir I took 365 days divided by 4 orders, so which comes to 91.25 days. So is it still okay? Yes. समझ में आया? So you calculate according to whatever you is क्वेश्चन में डेटा दिया होगा, क्वेश्चन में डेटा मंथ्स का दिया होगा, डेज का दिया होगा, वैसे कैलकुलेट करो. गुड है एकदम? यस सर. तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6. अभी वल्लभ तेरे से बहुत हाई होप्स है मेरे को, तो ऐसा मत सोचना कि सर टारगेट कर रहे. बस मैं चाहता हूं कि अगर आपको नहीं आया तो आज के डे एंड पे तो एक तो तू इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए. है क्या ऐसा फाइटिंग स्पिरिट? है ना? यस. चलो क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर लिख दो बस यूनिट प्राइस इज इक्वल टू ₹1. ऐड करा रहा हूं, यूनिट प्राइस इज इक्वल टू ₹1. क्वेश्चन में दिया नहीं है ना? दिया है क्या? हाँ, क्यों ऐसा लग रहा है मेरे को नहीं दिया है? कोई तो भी क्वेश्चन में मिसिंग होगा. सब में दिया है, छोड़ो नॉनसेंस. बड़े आगे हम लोग. क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? 5. द एनुअल डिमांड, ये रिपीट है क्या क्वेश्चन? ये हाँ, ये वाला नहीं है रे, मैं वही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 में नहीं है. ये वाला पार्ट प्रिंटिंग मिस्टेक है. ये वो कौन से वाले क्वेश्चन का छप गया वापस से? 6th वाले का छप गया है वो. क्वेश्चन एक्चुअली स्टार्ट है यहां से, करेक्ट बोल रहा हूं मैं. इधर यूनिट प्राइस नहीं है, कोई बात नहीं, गुस्सा मत करो भाई, अभी नहीं है. यूनिट प्राइस ऐड करा रहा हूं. हाँ, अब एनुअल यूसेज ₹1,20,000 दिया है. Cost of placing and receiving one order is ₹60. Annual carrying cost of one unit is 10% of inventory. Simply find what? EOQ. हो जाएगा? करो. वो ऊपर वाला ही पार्ट रिपीटेड है दोस्तों, हाँ है ना? पूरा क्वेश्चन मत कट कर लेना. फाइंड EOQ. ओवर? इतने जल्दी? वल्लभ
बार बार पीछे फॉर्मूला नहीं देखने गया? कोई भी नहीं देखेगा बार बार फॉर्मूला। हेलो एवरीवन, आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ, कितना है आंसर? 12,000। वल्लभ भाई रे, किसको किसको नहीं आया? झूठ नहीं बोलना। नहीं आया? खड़ी हो। क्या हुआ बेटा? हाँ, तेरे को भी नहीं आया ना? खड़ी हो ना, एक तीर से दो शिकार हो गए। बेस्ट है। जिसको इसको नहीं आया खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। थोड़ा वास्तु चेंज होएगा ना? हाँ हाँ, चलो मुझे बताओ एनुअल डिमांड कितना है? दिया नहीं है ना? एनुअल डिमांड रुपीस में 1,20,000 दिया ना, यूनिट्स तो दिया ही नहीं ना सर। मेरा बच्चा, अगर रुपीस 1,20,000 है और ₹1 का एक यूनिट का कीमत है तो यूनिट नहीं निकाल सकते क्या? हैं? अरे क्या यार, समझ में आ गया होगा तो बैठ जाओ। समझ में आया? क्या नहीं समझा? रुपीस में एनुअल डिमांड दिया है ना, और एक यूनिट का प्राइस कितना है? 1 रुपी। तो नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल सकते हैं क्या हम लोग? कैसे? टोटल अमाउंट से ₹1 से उसको डिवाइड करेंगे। बोलो आया ना? सो क्या हो जाएगा? रुपीस, बैठ जा बेटा, 1,20,000 डिवाइडेड बाय ₹1। एक यूनिट की कीमत ₹1 है और साल भर में 1,20,000 का माल बेचा है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ यूनिट्स? 1,20,000 यूनिट्स। अब उसके बाद ओसी कितना दिया आपने को? ओसी 60 पर ऑर्डर, पक्का एकदम? यस सर, ₹60। सीसी क्या हो जाएगा? ₹1 इंटू 10% इज इक्वल टू, बोलो, ₹0.1। समझा क्या वल्लभ? हाँ, तो आप बस कर रहे हो कि यूनिट्स नहीं दिए, यूनिट्स नहीं दिए। अरे मैं वही बता रहा हूं ना, वेरिएशन है ये, अलग अलग तरीके से। पिछले एक क्वेश्चन में हमने क्या किया? ईओक्यू इन रुपीस निकाला। अब यहां पे एडी रुपीस में दिया है तो उसको यूनिट प्राइस से डिवाइड करके नंबर ऑफ यूनिट्स निकालेंगे। बेसिक। डिफिकल्ट है ये? हाँ, नहीं ना? तो अब आप बताएंगे EOQ इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लिखेंगे वल्लभ? 2 इंटू AO डिवाइडेड बाई C। कितना है आंसर? 12,000 यूनिट्स। इन्वॉल्व रहो, नजर हटी दुर्घटना घटी। कुछ क्वेरी है तो पूछ लो। कितने क्वेश्चन हो गए? 5 हुए, 6 हुए? 5 हुए। 25 मोर टू गो। इतना प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा ना, बढ़िया एकदम। इसीलिए अपने बैंक में इतने सारे क्वेश्चंस है। समझा बात को? आप कभी भी किधर भी और कंपेयर करना कॉस्टिंग के नोट्स एंड सी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट वी हैव, हाईएस्ट है एकदम। चलो क्वेश्चन नंबर 7। ऐसा आगे आगे मत बढ़ो रे, ऐसे साथ में चलो। सबका साथ सबका विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड EOQ। एंड उसी के साथ साथ उन्होंने कुछ आगे एक बहुत अच्छी चीज पूछी है। नया एडिशन हुआ है क्वेश्चन में, एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। अभी सिर्फ EOQ नहीं है, ऑल्सो फाइंड द टोटल रेलेवेंट कॉस्ट भी पूछा है, क्योंकि आप कॉस्टिंग में आ गए अपन। तो अभी क्वांटिटी हो गया, तो इधर ध्यान दो पहले, रिलैक्स एवरीबॉडी। EOQ तो सबको आ जाएगा, वल्लभ को भी आएगा। हेलो, अभी ध्यान देना, फिर काय को लिख रहा। अभी अपने को कैलकुलेट क्या करने का है? टोटल रेलेवेंट कॉस्ट।
So relevant cost is equal to PC. What is PC? Purchase cost plus ordering cost plus carrying cost. तो सबका खर्चा कितना होगा टोटल विल गिव अस व्हाट? टोटल रेलेवेंट कॉस्ट. आया क्या बात समझ में? अभी क्वेश्चन में एक एक ऐसा छोटा छोटा क्या आएगा चेंजेस, एक एक एडिशन करूंगा, फिर एक मास्टर क्वेश्चन बनेगा विद ऑल लॉट्स ऑफ एडजस्टमेंट्स. समझा क्या बात को? यस. सो टोटल रेलेवेंट कॉस्ट मतलब क्या? परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट. समझ में आया? बोलो. परचेज कॉस्ट ऑफ annual demand is rupees 20,000. Ordering cost is rupees 150 per order. Inventory carrying cost is 24% of average inventory value of rupees 1. यहां पे भी नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं दिए हैं. ओ दीदियों, यहां पे भी नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं दिए हैं. आ जाएगा अभी. कैसे आ गया? हाँ वल्लभ, यहां पे यूनिट्स दिए क्या? निकाल सकते हैं क्या? कैसे कैसे? व्हाट? कॉन्फिडेंस से बोल, डर मत. हाँ कितना है? 1 रुपी है तो आ रहा है ना. फिर काय को डर रहा है इतना? कॉस्टिंग इज इजी. चलो तो क्वेश्चन नंबर कौन सा? चलो गिवन डेटा बोलो. एनुअल डिमांड इज रुपीज 20,000 डिवाइडेड बाय रुपीज 1 इज इक्वल टू 20,000 यूनिट्स. ओसी इज इक्वल टू हाउ मच? 150 पर ऑर्डर. एंड सीसीपीयू पीए कितना? रुपीज 1 इंटू 24% इज इक्वल टू 0.24. जमा गया है आपको? तो इससे हम लोग फर्स्ट EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, आप लोग इन्वॉल्व रहो, इसको हल्के में मत लेना. हाँ सो कितना आएगा आंसर? 5,000 यूनिट्स. अभी सेकेंड क्या निकालना है अपने को? टोटल रेलेवेंट कॉस्ट. तो रेलेवेंट कॉस्ट के लिए पहले ओसी निकालेंगे. परचेस कॉस्ट तो 20,000 दिया हुआ है ना भाई, तो इसमें बस क्या करना है? ओसी और सीसी ऐड करना है. अब ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं अपन? कल के डिस्कशन में हुआ था ना. ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय ओसी पर ऑर्डर. कल ऐसा किया था क्या अपन ने? जब एक्सप्लेनेशन दे रहा था आपको ओसी ऐसे निकालना था. नहीं याद आ रहा? देखो आपने निकाला था ना, अपन ने कितना 500 पर ऑर्डर दिया था ना, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स फिर अपना आया था 1 2 फिर ऐसा कुछ 4 12 ऐसा आया था. देखो बोलो बोलो बस. इसीलिए तो वो पूरा कल का एक्सप्लेनेशन सिखाया था ना आपको, है ना. तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला क्या है अभी? एडी अपॉन EOQ इंटू ओसी पर ऑर्डर. चलो सो अब एडी कितना है? 20,000 राइट. EOQ कितना है? 5,000 इंटू रुपीज 150. सो ओसी इज इक्वल टू 600. अब बताओ सीसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? अपन ने अब भी पहले क्वेश्चन में किया था ना ऐसा. EOQ divided by 2. EOQ is 5,000 sorry into CCPU PA. So EOQ कितना है? 5,000 divided by 2 into 0.24 is equal to, मेरा मैथ्स बहुत फास्ट है, 600. कैसे सर 600 आएगा? Because at EOQ OC is equal to CC. तो दोनों सेम ही आना चाहिए ना? नहीं, कैसा अलग तरीका बेटा?
मेरी वाली अलग है ऐसा नहीं होता है, सबकी सेम ही होती है। परचेस कॉस्ट जो निकाला आपने मल्टीप्लाई किया मैंने डिवाइड किया ऊपर क्या किया तूने? यहाँ पे जो कैरिंग कॉस्ट दी है उसको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज नॉट ₹1। मल्टीप्लाई करेंगे ना, डिवाइड कैसे करा तूने उसको? एवरेज इन्वेंटरी वैल्यू इज हाँ एवरेज इन्वेंट, अरे नहीं, सीसीपीयूपीए इज नॉट ₹1। इन्वेंट्री का वैल्यू इज ₹1। बाबू ज्यादा दिमाग लगा दिया तूने। सो टोटल रिलेवेंट कॉस्ट विल बी गाइस पीसी प्लस ओसी प्लस सीसी 20,000 plus 600 plus 600 is equal to 21,200. Easy. Let's move ahead, guys. बोलो hello. चलिए क्वेश्चन नंबर 8। पढ़े, सॉल्व करे। अरे भैया हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 8 करना है आपको। क्या क्या पूछा है आपको? एक पूछा है आपको EOQ और दूसरा नंबर ऑफ ऑर्डर्स। आ जाएगा क्या? हाँ श्योर? स्टिल डूइंग और इट इज डन? doing गणेश, वल्लभ, मत बताओ उसको, कोई भी करने दो उसको इंडिपेंडेंटली। भाई अब तो मान जा यार तू। क्या हुआ? अब क्या हुआ? क्या कैलकुलेट करना है? फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 into 8 तुम दिल से जो तेरा वो बर्डन या बोझ है ना वो हटा, डर मत। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 1 रॉन्ग होगा, 2 रॉन्ग होंगे, 10 रॉन्ग होंगे, बहुत 100 क्वेश्चन है अपने पास। कितने क्वेश्चन है? बट इन्वॉल्व तो रहे भाई। एनुअल डिमांड दिया है क्या? कंजम्पशन दिया है। तो कंजम्पशन मतलब ही यूसेज, मतलब ही डिमांड हो गया ना बॉस। आप इतना कंज्यूम करेंगे मतलब इतने की डिमांड करेंगे ना गाइस। कंजम्पशन मतलब डिमांड बोल सकते हैं क्या? तो भैया कंजम्पशन आप दिया हुआ है तो आप डिमांड नहीं दिया है, ऐसे कंफ्यूज मत हो। समझा क्या बेटा? तो ये कंजम्पशन मतलब ही क्या हुआ? हाँ, फिर ये क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? ओसी। ये क्या हुआ? कॉस्ट पर, और इसका स्टोरेज कॉस्ट 8%, तो 8 into 2 करेगा क्या मिलेगा? कॉस्ट पर केजी ऑफ। तो ठीक से पढ़ ही नहीं रहा है, मैं तेरे को इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता हूँ। इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ मैं। पढ़ ये लाइन क्या लिखा है? उसको बताओ सेकंड लास्ट लाइन क्या है? वो बोल रहा है वो सीसीपीयूपीए। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन डेटा बोलो। AD इज इक्वल टू
कंजम्पशन इज डिमांड सेम 10,000 kg. OC is 50. CC is what? 8% of इन्वेंट्री वैल्यू. तो वो 2 रुपीज. इज इट CCPUPA? 2 रुपीज का CCPUPA है क्या? नहीं, वो 1 किलो का भाव है. समझा क्या? तो इट इज 2 इंटू वॉट? 2 इंटू 8%. इट इज इक्वल टू 0.16. तो क्या इससे हम लोग EOQ निकाल सकते हैं क्या? कितना आया? 2000. एंड फिर दूसरा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल बी व्हाट? AD अपॉन विच इज जमा गया? वल्लभ समझा गया? क्या समझा? वो 2 रुपए क्या लिखा है? इंग्लिश पढ़ भाई. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग बोला है क्या? स्टोरेज वहां पे वर्ड भी है क्या? पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया. अब पढ़ोगे ही नहीं तो कैसे चलेगा उसको? चलो, shall we proceed guys? Question number 10. Hurry up. The rate of interest is 12%. Price per unit is 50. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या करेंगे बच्चों? किसके लिए यूज करेंगे? हाँ, तो इधर कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो मेरे पास. जैसे अपन इन्वेंट्री खरीदते हैं तो हमने मार्केट से लोन लिया होगा और वो इन्वेंट्री हम लोग स्टोर कर रहे हैं, इसीलिए उसके ऊपर हम लोग को बैंक को क्या देना पड़ रहा है? इंटरेस्ट. तो वो इंटरेस्ट हम लोग को क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि हमने इन्वेंट्री खरीद के हमारे पास रखा है, इसके लिए बैंक को हमें 12% देना पड़ रहा है. समझा क्या बात को? तो इसीलिए दैट इंटरेस्ट इज आर कैरिंग कॉस्ट. व्हाई आर वी पेइंग दिस इंटरेस्ट? Because we have purchased the inventory and we have stored it, and that is why we are paying what? Interest to the bank. रिश्ता वही है, सोच नहीं है. मतलब पहले वो सीधा बोलते थे कि कैरिंग कॉस्ट जो है इट इज परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू, बट फिर अब क्या होता है, यहां पे उन्होंने इसको कैरिंग कॉस्ट बोला नहीं है. तो किड्स विल बी कंफ्यूज्ड कि सर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो कहीं यहां पे स्टोरेज तो लिखा हुआ नहीं है ना. बट इसका पीछे का लॉजिक क्या है कि हम लोग ये ब्याज क्यों भर रहे हैं बैंक को? इट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो आप लोग करते होंगे ना FM में, है ना? ओके, कुछ होता है ना, ऐसा कुछ होता है ना, कुछ तो भी ऐसा. हाँ, इट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो वो कॉस्ट अपने को क्यों लग रहा है 12% का? क्योंकि हमने बैंक से फाइनेंस लिया और बैंक को हमारे इन्वेंट्री स्टोर करा हुआ है, इसके लिए हम लोग उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं. क्लियर है एकदम? अंडरस्टूड? यस. रेस्ट एवरीथिंग इज सिंपल. प्राइस पर यूनिट इज 50. नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड इन अ ईयर is 5,000 and cost of placing an order is 54. How much should be much? करो करो, अच्छे से लिख के सॉल्व करो. कैलकुलेटर पे मेरे को आंसर नहीं चाहिए. हुआ क्या? डूइंग और डन? जम गया? कैसे करेंगे? मतलब आया गया? करो. क्वेश्चन नंबर 11, सोल्यूशन. क्या लिखेंगे बताओ? 10 है क्या? सॉरी. एनुअल डिमांड इज
हाँ 5000 क्या है यूनिट्स. ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? कैरिंग कॉस्ट इज, कैसे निकाला आपने? हाँ 12% ऑफ 50. ये जमा सबको, इसको नोट करके रखा आपने कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द फाइनेंस चार्ज फॉर कैरिंग द इन्वेंट्री. देयरफॉर EOQ इज इक्वल टू कितना आया? 300 यूनिट्स. ओके एनीवन फेसिंग एनी इश्यूज, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, प्लीज लेट मी नो. मैं इसीलिए क्या कर रहा हूं, एक ही आपको समझ में आ रहा है? हम कुछ भी, कितने क्वेश्चन हो गए? 8 क्वेश्चन हो गए. कुछ अलग कराएगा अपन ने? वही EOQ निकाल रहे आराम से. 8 क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन. क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जब तक ये प्रैक्टिस करेंगे करेंगे, फर्स्ट नहीं आया, सेकंड नहीं आया, थर्ड नहीं आया, कम से कम 10वां 12वां 20वां क्वेश्चन तो आएगा ना भाई. इतना इन्वॉल्व रहना है अपने को. आएगा अभी वल्लभ? ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 11. टाइमर लगा के करते हैं सॉल्व इसको. क्वेश्चन नंबर 11. सब कैलकुलेट करना है. तीन मिनट लो इसको सॉल्व करने के लिए, बट सही करो.
क्या हुआ, आया क्या आपको? क्या है आंसर? हाँ, अभी लेट्स सी, क्या ये डिस्कस कर करके सॉल्व करा? हाँ, डिस्कस कर करके करा. लेट्स सी, a company requires 1250 units per month of a particular item. Order cost is 50 each time. The carrying cost is 15% per year, while the unit cost of an item is 10. Find EOQ and minimum variable cost. तो इसमें आपने क्या किया? गिवन डेटा में एनुअल डिमांड आपने लिया 1250 है ना? हाँ, 1250 लिया ना? लिया. किसने किसने लेके खत्म किया? हाथ ऊपर करो. बाद में करेक्ट किया, क्योंकि टाइम बढ़ा है तो सर ने टाइम क्यों बढ़ाया एक बार देखना पड़ेगा. तो 1250 इंटू क्या करना है? 12 मंथ्स. अभी आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे आपके भावनाओं के साथ कैसी खिलवाड़ होगी. अपने को पता है वो एडी, सीसीपीयू, पीए कैसे है, तो ये अभी धीरे धीरे मॉडिफिकेशंस आपके साथ इस क्वेश्चन में आएंगे. और यही तो कॉम्प्लिकेशंस, पहले बेसिक तरह करेंगे ना तो फिर वो कैसा भी आपको वेरिएशन दे दे अपने को कोई दिक्कत नहीं है. समझ में आएगा आपको? सो बताओ 1250 इंटू 12 मंथ्स कितना आया? 15,000. वेरी गुड बच्चों, सो प्राउड ऑफ यू. ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आया? ₹50 एंड सीसी 15% ऑफ ₹10 इज इक्वल टू 1.5. सो यहां पे फर्स्ट EOQ इज इक्वल टू 1000 यूनिट्स. एंड व्हाट इज, क्या बोला आपने को? टोटल. हाँ, मतलब भाई वेरिएबल कॉस्ट पूछा है ना, मिनिमम क्या पूछा आपने को? मिनिमम टोटल. तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट पूछा है तो क्या क्या ऐड करना है अपने को? पीसी प्लस ओसी प्लस सीसी. सो कितना आएगा? 15,000 इंटू ₹10 प्लस आपने ओसीसीसी निकाला क्या? निकाल के दिखाऊं पहले आपको ओसीसीसी? ठीक है, मतलब फिर आप बोलोगे सर ने ना ऐसे कर लिया, पूरे अलाउड नहीं ना. बटो ओसी कितना है बताओ? ओसी कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स. सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ इंटू ओसी पर ऑर्डर. ये मिस हो गया आपका? नहीं किया आपने? 15,000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 50 इज इक्वल टू 750. अभी ऐसे डायरेक्ट सीसी इज इक्वल टू 750 लिख के मत आना, कैलकुलेट करके दिखाना. सीसी इज इक्वल टू EOQ बाय 2 इंटू सीसी PU PA. ठीक है. सो देयरफॉर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, परचेस कॉस्ट कितना है अपना? 1,50,000 प्लस 750 प्लस 750 इज इक्वल टू 1,51,500. पक्का? पूरा करेक्ट आया आप लोगों का? किसी का कुछ मिस्टेक थोड़ा सा? लाइव स्ट्रीमिंग में अलग ही माहौल चल रहा है. दोस्ती यारी बना रहे हो लोग, फ्रेंडशिप कर रहे हैं. चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग. कुछ पूछना है?
आगे बढ़ू यहां से, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, ओ वाओ, 13, मस्त क्वेश्चन है। यहां तक, इधर मेरे पास देखो, यहां तक जो चल रहा था वो सही है। अब आपके साथ क्या होने वाला है आपको समझ में आया ना? खिलवाड़ होगी आपके भावनाओं के साथ। क्वेश्चन नंबर 13, 1313। A stockist has to supply 400 units of a product every Monday to his customers. आहा, हर सोमवार को, हर सोमवार, आंसर मत प्रॉम्प्ट करो बे, हर सोमवार को उसे 400 यूनिट देने हैं टू हिज कस्टमर्स। He gets the product at ₹50 per unit from the manufacturer. तो वो क्या करता है? वो 50 रुपए में एक यूनिट को खरीदता है। The cost of ordering and transportation is ₹75 per order. अभी ये क्या हुआ? This is OC. And the cost of carrying the inventory is 7.5% per year of the cost of product. तो CCPUPA मिल जाएगा आपको। अभी क्या क्या फाइंड करना है? फाइंड इकोनॉमिक लॉट साइज, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, टाइम बिटवीन टू ऑर्डर्स एंड टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो सबसे पहले इधर जो सिंपल बात है, ओसी और सीसी तो निकल जाएगा। अब जो दिक्कत क्या है सर, एनुअल डिमांड कैसे निकाले? अब थोड़ा एनुअल डिमांड सब लोग प्रॉम्प्ट मत करो, नको, एनुअल डिमांड सब लोग निकाल लो, और जिसको आता है उसको लग रहा है नहीं मेरे को तो आता है, पूरा सॉल्व करो, वो करो पूरा सॉल्व। बट मैं क्या बोल रहा हूं, जिसको लग रहा है मेरे को दिमाग लगाना है, मेरे को नहीं आता ये, मेरे को बस एनुअल डिमांड निकाल के दो। क्वेश्चन में बोला है 400 यूनिट हर सोमवार को देने हैं। बोलो, क्या 19,200 कैसे? एक महीने में 4 मंडे, डंडे तू डंडे, एग्जाम में मिलेंगे अंडे। जरूरी है कि 4 मंडे ही हो, 5 भी हो सकते, 4 भी हो सकते। कुछ बच्चे तो कैलेंडर खोल के बैठ गए। चलो गिनते हैं, हाउ मेनी मंडेज आर देयर। हर्ष, क्या कर रहा तू बेटा? बस करेगा आज के लिए? कॉन्फिडेंस आ रहा है या फिर मतलब ऐसा मजा नहीं आ रहा है? मजा आना चाहिए यार। अब बच्चा कैसा है, 4 मंडे आएंगे, कितना मस्त बोला उसने। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13। तो दोस्तों, हर्ष सुनना, हफ्ते में कितने दिन होंगे? 7। और ऐसे साल भर में कितने हफ्ते होते हैं? मतलब हर हफ्ते में एक मंडे आएगा पक्का है क्या? तू महीने का छोड़ दे, हर हफ्ते में एक मंडे आएगा पक्का? मैं मतलब एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं।
महीने में कितने मंडे आएंगे वो छोड़ दे, कि बच्चा क्या करेगा 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 48, नॉट करेक्ट. बट कैन आई से दैट इन एवरी वीक एटलीस्ट वन मंडे विल बी देयर? ऑब्वियसली सर, हफ्ता उसके बगैर पूरा नहीं होगा. और ऐसे साल में कितने हफ्ते होंगे? हाँ, अरे इतना कहां दिमाग लगा रहे हो बहन, आपको पता होना चाहिए कि 52 वीक्स का ईयर होता है यार. बोले यू आर कैलकुलेटिंग 365 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज इक्वल टू, ये बेसिक है ना, ये पता है ना ये आप लोगों की इन अ ईयर देयर आर 52 वीक्स एंड इन एवरी वीक देयर इज वन मंडे. सो टेक्निकली ही इज सप्लाइंग, चलो कॉन्सेंट्रेट, नो मस्ती. तो टेक्निकली क्या हो रहा है विषय कि वो हर मंडे को सप्लाई कर रहा है, मतलब उसको हर मंडे को खरीदना पड़ेगा, उसको माल देने के लिए, सप्लाई करने के लिए खरीदना पड़ेगा. तो उसका एनुअल डिमांड कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? सो एनुअल डिमांड विल बी कितना है? 400 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 52 वीक्स. बराबर है कि नहीं? क्योंकि एवरी वीक ये 400 क्या है, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा. वीकली डिमांड, व्हाट इज 52? नंबर ऑफ, लिख देता हूं भाई, नंबर ऑफ वीक्स इन अ ईयर. किसी को कुछ क्वेरी पूछना है क्या? दोस्तों कुछ पूछना है क्वेरी? गलत हो गया था ना आप लोगों का? बहुत से बच्चों का हो गया. 48 जिन्होंने लिया, इसको बोलते हैं ज्यादा दिमाग लगाने का. सो 20,800 यूनिट्स. ओसी कितना है? आपको वो मंडे वाला विषय समझा गया? बट किसी को वो मंडे वाला विषय नहीं समझा, प्लीज हाथ ऊपर करे कि सर एवरी मंडे मतलब मेरे को समझ नहीं आ पा रहा. कोई है क्या ऐसा? अभी कोई बात नहीं करेगा, 1 मिनट. कोई है क्या ऐसा? नहीं ना ऐसा. देखो, वी हैव टू सप्लाई इट एवरी मंडे. तो हर मंडे को सप्लाई करने के लिए हर मंडे के पहले खरीदना पड़ेगा अपने को. बोलो आया ना? तो ऐसे 52 टाइम्स ही विल परचेस एंड एवरी परचेस विल हैव व्हाट? 400 यूनिट्स. बोलो यस और नो? तो इसीलिए उसका एनुअल डिमांड हो जाता है 20,800. क्लियर है एकदम? बाकी तो ओसी 75. सीसी कैसे निकालेंगे? 50 इंटू 7.5% इज इक्वल टू 3.75. सो यहां पे नंबर 1 EOQ इज इक्वल टू, बोलो भैया, 912.14 यूनिट्स. हाँ 912 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे झगड़ा मत करो. ठीक है. अभी क्या क्या कैलकुलेट करने बोला अपने को? नंबर ऑफ ऑर्डर्स. सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल बी एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ. और तुम अब ऐसा इमोशनल मत होना, इधर इधर ध्यान देना, अभी बातें मत करो. सर वो पॉइंट में आ रहा है ऑर्डर, सर पॉइंट में कैसे ऑर्डर करेगा सर? ऐसा देखो, वो मैथ से वो नंबर आ रहे हैं, वो तुम इमोशनल मत होना, ठीक है ना? फ्रैक्शन ऑर्डर भी दे सकते हैं, ऐसे मान के चलो. तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ. तुम्हारे कैलकुलेशन में जो नंबर आ रहा है चुपचाप वो नंबर लिखो. तुम अपना दिमाग लगाओगे, सर हाउ विल ही प्लेस दी ऑर्डर, इट इज रियली नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ. गप्प बसने का एकदम, समझेगा? हाँ. सो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो गया?
AD 20,800 divided by 912. 20,800 divided by 912. 22.80. मैंने अभी इंग्लिश में बोला क्या मैंने? आप चुपचाप जो आपका आंसर आ रहा है ना, अब देखो क्या होता ना प्रॉब्लम, आप अगर 23 लिख दोगे तो ऐसा टोटल एडी आपका फिर चेंज हो जाएगा आपका, समझा गया आपका? तो ऐसा इसलिए लिख दो ना यार, चलता है ब्रो ब्रो। हाँ फ्रैक्शन ऑर्डर ना बेटा, मैंने अभी क्या बोला, मैथ से नंबर आ गया ना, तू कहां दिमाग लगा रहा बेटा? चलिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स के बाद क्या लिखना है अपने को? टाइम लैग। आप लोग अभी बहुत बातें कर रहे हैं। टाइम लैग बिटवीन टू ऑर्डर्स मतलब क्या निकालना है अपने को? एक ऐसा कोई, अभी तुम थोड़ा फैल गए, तुम लोग बहुत बातें कर रहे हैं, डांटना पड़ेगा नहीं तो। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। अभी क्या पूछा है? टाइम लैग मतलब वो अपने को क्या करना है? टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स, ऐसा निकाला था क्या अपन ने? तो अपन ने क्या किया था उसको? मंथ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स या डेज डिवाइडेड बाय, इधर क्या करेंगे अपन? हाँ इधर अपन करेंगे वीक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। पूछो वीक्स क्यों लिए? क्योंकि क्वेश्चन का जो डेटा दिया हुआ है वो वीक्स के हिसाब से चल रहा ना भैया, समझा क्या बात को? सो दिस विल बी इक्वल टू 52 वीक्स डिवाइडेड बाय 22.80 orders. So it is equal to 2.28 weeks. अब बच्चा बोलेगा सर व्हाट इज इट 2.28 weeks? तुम लिखो भाई, मैथ्स का नंबर है वो, समझा क्या बात को? तुम चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करो। सर मेरे दिल को कन्विंस नहीं हो पा रहा, भाई कोई बात नहीं, नंबर चाहिए ना, मैथ्स का आंसर आया वो आपको लिखना है। क्लियर है एकदम? टाइम लैग के बाद अभी और क्या चाहिए? टोटल कॉस्ट। तो ओसी निकालना पड़ेगा, तो ओसी मिल जाएगा अपने को 22.80 इंटू 75 1710। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीसी इज इक्वल टू EOQ डिवाइडेड बाई 2 इंटू CCPUPA इज इट इक्वल टू 1710। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आएगा, पूछो क्यों? क्योंकि डेसिमल में विषय चल रहा है इसीलिए। ओके आ रहा है सेम, बेस्ट है। अभी फिर अपने को निकालना है EF टोटल कॉस्ट। कितना होगा टोटल कॉस्ट? परचेज कॉस्ट प्लस OC प्लस CC। PC कितना है? 20,800 यूनिट्स इंटू ₹50 प्लस 1710 प्लस 1710। फाइनल आंसर बोलो। 10 लाख बराबर है? ओके रुपीस। इजी था क्या? बोलो। मजा ही आ गया। कितने क्वेश्चन हो गए? 20 मोर टू गो। हाँ सब करेंगे ना बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बिफोर वी गो टू लंच। ऐसा टेस्ट मैच दिखता है क्या तू बेटा? प्रॉपर टाइम पे खत्म होता है वो सेशन, ऐसा नहीं चलो यार प्लेयर बोलते भूख लग रही तो मैच खत्म करेंगे, ऐसा होता क्या? नहीं, वो सेशन का टाइम होता है तब मजा आता है। फिर वो ऐसा अपना टेस्ट चालू है इधर। हाँ
अभी अपन करेंगे वैसे वाले क्वेश्चंस भी, सब आएगा, इतने सारे क्वेश्चन दिए ना बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 गाइस, बातें नहीं। The following information relating to a type of raw material is available. Hey, no talking guys. Annual demand 2000 units. Unit price is rupees 20. Ordering cost per order is 20. Storage cost 2%. इंटरेस्ट रेट 8%। अब इधर ध्यान देना, वापस से आपको बस ये ऐसे पागल बनाने की निंजा टेक्निक है ये। अभी आप मुझे बताओ सीसीपीयू पीए के लिए परसेंटेज क्या लेंगे? ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 10%। हाँ, क्योंकि हमने आज तक जो भी अभी तक जितने भी, समझ में आ रहा है आपको कैसे कैसे? एक अपन ने एनुअल डिमांड के लिए आपके लिए परेशानी थी, फिर अभी सीसी के लिए कैसे परेशानी है। अभी आपको समझ, धीरे धीरे अपन क्या कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट के कॉम्प्लिकेशंस को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। फ्रॉम बेसिक वी आर गोइंग टू द कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप जिंदगी में प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, बराबर है कि नहीं? तो यहां पे डोंट रश बेटा, पहले मेरे को समझाने दो रे, नहीं तो तुम इज्जत ही नहीं दे रहे मेरे को। बोले भाई तू रहने दे यार, हम कर लेंगे अब तो, है ना, नहीं तो मैं होमवर्क को देता हूं ये सब। हाँ, फिर तुम स्टाइल मत मारो। तो आपको समझा गया इधर स्टोरेज कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट रेट, क्योंकि अपन ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें स्टोरेज कॉस्ट डायरेक्टली दे दिया था, फिर एक ऐसा क्वेश्चन हमने किया कि जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 12%। अब ये ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें आपको स्टोरेज कॉस्ट भी दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है ना, समझ में आया? तो क्या ये दोनों अपना कैरिंग कॉस्ट है क्या? सो वी विल राइट 10% ऑफ द इन्वेंट्री वैल्यू। समझ में आया आपको? तो वो आपको वहां पे ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में फिर क्या होता है, आपको दिया स्टोरेज कॉस्ट इंटरेस्ट रेट, बच्चे को क्या लगता है ये इंटरेस्ट रेट यूं ही फालतू टाइम पास के लिए दिया होगा, अपन तो स्टोरेज कॉस्ट लेके सीसीपीयू पीए निकालेंगे, फिर वहां पे गलत हो जाएगा। जमा यहां पे यस। फिर क्या करना है आपको? कैलकुलेट व्हाट? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। चालू हो जाओ। कुछ भी नहीं है उसका, वेस्ट है वो वाकई में वेस्ट है। लीड टाइम कुछ नहीं करना उसको, हाफ ईयर वो कुछ नहीं करना अपने को। वो लीड टाइम मतलब रीऑर्डर पीरियड होता है। लीड टाइम मतलब क्या होता है? रीऑर्डर पीरियड, उसका भी कोई यूज ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15। सॉल्यूशन कर रहे हो आप लोग? लाइव स्ट्रीमिंग में अगर फालतू की टाइम पास चैटिंग करोगे, मैं चैट ऑफ कर दूंगा, क्योंकि आई वॉन्ट यू गाइज टू स्टडी। अननेसेसरी फालतू में है ना। हो गया क्या सबका? वल्लभ आ रहा है क्या क्वेश्चन 15? बेटर देन द फर्स्ट क्वेश्चन। अभी कॉन्फिडेंस है क्या? हाँ, देखा, वास्तु चेंज करने का ये नतीजा है ये। हाँ, ऐसे जगह चेंज करने का, एक जगह पे बैठ के नहीं आ रहा ना, चेंज द प्लेस। क्लियर है? चलो बेटा एडी बोलो। हाँ, एडी मतलब एनुअल डिमांड रे। सो हाउ मच इज एडी? 2000 यूनिट्स। फिर ओसी और सीसी कितना है? 20 का 10%। 10% कैसा है समझाना आपको? तो इधर आपने 10% को हाईलाइट करके उसका ब्रेकअप लिखो आप, आपके लिए एनालिसिस। नहीं तो व्हेन यू विल बी स्टडीइंग एट होम फॉर अ चेंज, तो यू वांट टू नो इसमें स्टोरेज एंड इसमें इंटरेस्ट 2%
8% प्लस इज इक्वल टू ₹2। बोलो EOQ इज इक्वल टू कितना है आंसर? 200। फिर आप क्या निकालना है? हाँ, तो OC बोलो कितना आया? ₹200, CC ₹200। अभी क्या चाहिए मेरे को? PC कितना है? 2000 इंटू 20 40,000 एंड टोटल कॉस्ट 40,400। आ गया क्या सबको? टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज दैट ओनली ना, PC प्लस OC प्लस टोटल वर्ड आया ना, सब जोड़ देने का। क्लियर है? ब्रेक के उस पार इसी सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे विथ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। थैंक यू गाइस।